आई मम्मी सुपर यार, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ पेडिंग टूर। घोड़े को देख के वापस Please go for the breakfast. You have to go straight and 9:30 will start the tour from there. ओके, तो अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं। एंट्री यहाँ से होगी और वहाँ जो बकेट रखी हुई थी ना, उन बकेट में उन्होंने पेट्स के लिए खाने का सामान रखा हुआ है। जो सो इस पेडिंग फार्म का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस गिनी पिग्स। गिनी पिग्स को बच्चों के लैब्स में रख के कैरेट उनको खिलाने का जो एक्सपीरियंस था बच्चों के पास। सो डेट वाज द पार्ट ऑफ फीडिंग टू हॉर्सेस। उनको गाजर खिलाना अलाउ है, इनको हरी पत्तियाँ नहीं खिलाते हैं बिकॉज हरी पत्तियों से बोलते हैं कि उनका पेट ख़राब हो जाता है और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन उनके साथ हो सकती है, इसलिए कभी भी हॉर्सेस को हरी पत्तियाँ नहीं खिलाते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज़ आशीष एंड आज का जो सैर है हमारा कुछ डिफरेंट जगह पे हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग निकले हैं एक ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पर बेसिकली इट्स अ पेटिंग फार्म एंड इसके बारे में हमें रिसेंटली पता लगा कि ऐसा कोई एक पेटिंग फार्म है जहाँ पर हॉर्स राइडिंग एंड पेट्स का पेट्स वहाँ पर होते हैं और उनको आप किड्स के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आप किड्स को लेके जा सकते हैं और वहाँ पर किड्स पेट्स के साथ खेल सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, उनके साथ समझ सकते हैं कि उनका डेली की दिनचर्या क्या रहती है। और उस पेटिंग फार्म में आपको बहुत सारे कैंप्स भी लगते हैं। अगर किसी बच्चे को हॉर्स राइडिंग सीखना है तो हॉर्स राइडिंग सिखाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे कैंपिंग चलते रहती है, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। सो इस पेटिंग फार्म का जो लोकेशन है वो तालेगांव में है और इसको जापालोपे के नाम से जानते हैं। जापालोपे पेटिंग फार्म है और वहाँ पर आपको पहुँचने के लिए आपको मुंबई से तकरीबन लगेगा 2.5 घंटा तकरीबन। आप जब तालेगांव टोल जो है पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पे जब आप वो क्रॉस करेंगे तो उसके बाद 10 मिनट का रास्ता वहाँ से है, तो तकरीबन मुंबई से 2.5 घंटे का रास्ता है। और इसको यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको यहाँ पे जो पेटिंग फार्म की जो टाइमिंग्स हैं उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बट फ़िलहाल हम लोग अभी तालेगांव क्रॉस करके रुके हैं और अभी हम लोग 10-15 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं एंड विल बी स्टार्टिंग आवर टूर इन जापालोपे पेटिंग फार्म। तो पेटिंग फार्म पहुँच के मैं आपको अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ एंड वहाँ पे कितने घंटे का एक्टिविटी रहेगा। और अगर आप वहाँ पे कुछ और भी लाइक हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हैं, वो सब समझना चाहते हैं कि हॉर्स राइडिंग का कैंपिंग कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल दूंगा। बट मेजरली विल बी विजिटिंग दिस प्लेस फॉर 2.5 आवर टूर इन विच 1 घंटा 1.5 घंटा वो अपने को बताने वाले हैं कि किस तरह से पेट्स को वहाँ पर वो रखते हैं और पेट्स के साथ बच्चे खेल सकते हैं और उनको खाना वाना खिला सकते हैं, वो सब एक्टिविटी होगा। और फिर 1 घंटे के आसपास का उनका एक जो रिफ़्रेशमेंट वगैरह का टाइम होता है वो टाइम रहेगा। तो चलिए अभी निकलते हैं हम लोग यहाँ से और पहुँचते हैं डायरेक्टली जापालोपे पेटिंग फार्म। Ashish Garg. 4+3, right? 4+3 and one more which has been added yesterday only. So I spoke to somebody. They mentioned that you can pay at the time of arrival. Okay, one more adult. Yes. That's 5+3. 5+3 now. अंदर चलना बहुत पड़ता है क्या? पेटिंग टूर जो 1 घंटे का एक्टिविटी होता है, इट्स 1 किलोमीटर वॉक। 1 किलोमीटर ओके। कुछ एनक्लोजर्स में बैठने के बैठने लिए का स्पेस है। ओके ठीक है। तो 3 सो यहाँ से हम लोगों को रिस्ट बैंड मिला। रिस्ट बैंड अपने को पेन के अंदर जाना पड़ेगा, यही हमारा एंट्री टिकट है। ये जगह वीकेंड पर बहुत डिमांड में रहती है, तो इट्स बेटर कि आप अपनी जो बुकिंग है वो ऑनलाइन करा के जाएँ।
ऑफलाइन बुकिंग नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे रश बहुत रहता है, 4-5 स्लॉट्स हैं और वो स्लॉट्स फुल हो जाते हैं बहुत दिनों पहले। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप अपनी ऑनलाइन पहले ही बुकिंग करा लें एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने इस ट्रिप को प्लान करें। घोड़े को देख के वापस Please go for the breakfast. You have to go straight and 9:30 will start the tour from there on. ओके, तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी जापालो पे पेडिंग फार्म। एंट्री हमारा हो गया और ये बैंड हमें मिल गया है। तो यहाँ पर अभी 9 o'clock जब आप पहुँचते हैं, 9 o'clock का हमारा टाइम है, तो 9:10 पे ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है और 9:30 पे दे विल स्टार्ट द पेडिंग टूर, 9:45 पे प्रिसाइजली, एंड 1 घंटा सवा घंटे का पेडिंग टूर रहेगा। तो आते ही सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा जो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद आप 9:45 पेडिंग टूर स्टार्ट करेंगे जो 1 घंटे का टूर रहेगा। और 1 घंटे का टूर, वो जो एरिया है जो कवर करने वाले हैं 1 घंटे में, वो तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया है। तो अगर आपके साथ बुज़ुर्ग आ रहे हैं, जैसे हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं, एक पापा हैं हमारे साथ, तो 1 किलोमीटर तक तो इज़ ओके, ही कैन वॉक। बट अगर उससे ज़्यादा रहेगा और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उनको कहीं पे बैठाना है या फिर वो चल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। 9:30 को पेटिंग स्टार्ट होगा। 9:30 अच्छा, सीधा जाके राइट साइड पे फुल कर। ठीक है। सो दिस इज़ द एरिया और यहाँ ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे। बट 1 किलोमीटर के उस वॉक में देर आर सम प्लेसेस, डेजिग्नेटेड प्लेसेस, जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं एंड थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। बट 1 घंटे का प्रिसाइज, 1 घंटा 15 मिनट का प्रिसाइज टूर रहेगा जिसमें आपको वो पूरा पेडिंग टूर देने वाले हैं। सो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपको जब सुबह 9 बजे के सेशन में आते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, तो आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं लोग। छोले पूरी है, उसके बाद अपने पास वॉफल्स हैं, पिज़्ज़ा है, ढोकला है, इडली है, सांभर है, सूप है, चाय, कॉफ़ी, टी, वो सब है, एंड कट फ्रूट्स हैं। एंड अगर आप लंच टाइम में अपना स्लॉट लेते हैं तो वहाँ पे आपको लंच प्रोवाइड करते हैं। एंड इवनिंग स्लॉट रहता है 3 बजे के आसपास का, तो वो हाई टी वगैरह के साथ कुछ स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स देते हैं। तो फ़िलहाल हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और 9:45 दे विल स्टार्ट द टूर। तो अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं। एंट्री यहाँ से होगी और वहाँ जो बकेट रखी हुई थी ना, उन बकेट में उन्होंने पेट्स के लिए खाने का सामान रखा हुआ है जो वो हमें देने वाले हैं, एंड विल बी फीडिंग दैम। सो वो सब उसी पैकेज में इंक्लूड है जो पैकेज हमने लिया है यहाँ पर आने के लिए। एंड उधर से एंट्री है और जस्ट 5 मिनट में हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। वहाँ पे वो बकेट ऑलरेडी रखी हुई हैं। Please do not make any noise while I'm speaking. Listen carefully and it will be good for you. Good morning and welcome to Yaploop. Yaploop is a horse riding center where we teach children and adults too. We started in the year 1998. Formerly we were a stud farm. This enterprise is owned and run by a mother and son and a center based on a 10+ acre out of the 50+ acre. सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा, एक इंडक्शन होगा, he'll be explaining about the rules and regulations and details about the petting tour. एंड यहाँ पर ही ये जो बकेट्स में आपको खाना दिख रहा है, जो लीव्स हैं, कैरेट्स हैं, जो भी फूड हमें एनिमल्स को खिलाना है, वो यहाँ पर हमें हैंड ओवर किया जाएगा। सो इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एंट्री करेंगे और अपना पेटिंग टूर स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक गाइड भी रहेंगे जो हमें बताते रहेंगे कि किसको क्या खिलाना है और कौन सा एनिमल क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, और उसके बारे में जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, he'll be explaining us during this tour. You will not take any breads from your basket and start tossing it to them. In fact, you'll take small portions in your palm, just cup it and bend. The ducks or geese will start pecking and eating it. Do not worry about getting bitten by a duck or geese because they have no teeth. Come guys.
टेक दिस। इशू होल्ड इट नाइस। हाँ चलो लेट्स गो। चलो या। Hey, good morning, guys. हाय गुड मॉर्निंग। My name is Mahi, and I'm your guide for this study. Okay? So, अगला 45 minutes to 1 hour जो भी instructions मैं आपको दूंगा आपको सुनना है, okay? Especially the young ones. आप कोई भी random animal को feed मत करो. I will tell you at all the places what we will feed them. Okay? All right. चलो, please come with me. सो अब हमारा टूर स्टार्ट हो चुका था और सबसे पहला टास्क था कि हमें यहाँ जो शीप्स हैं उनको सबसे पहले कुछ खिलाना है। सो शीप्स को खिलाने के लिए उन्होंने हमें ग्रीन लीव्स दिया था जो हमें उनको खिलानी थी एंड बच्चों ने बहुत मज़े लेकर उनको शीप्स को खाना खिलाया। नाउ द थिंग इज़ इनको आप ग्रीन लीव्स ही खिलाना है क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा खाना था जो अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग खाना दिया होता है, जैसे कि ब्रेड क्रम्स थे, कैरेट्स थे और लीव्स थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो डिफरेंट एनिमल्स को और बर्ड्स को वहाँ पर खिलाना था। सो कुछ भी आप गलत नहीं खिला सकते हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको उन बर्ड्स को और एनिमल्स को खाना खिलाना है। सो शीप्स को खाना खिलाने के बाद हम लोग पहुँचे ऑक्स के पास, ऑक्स के बाद हम लोग पहुँचे डक्स के पास। डक्स की भी 2 वैरायटी वहाँ पे थी। बच्चे डक्स के केजेस में घुस कर वहाँ पे बहुत अच्छे से उनको ब्रेड क्रम्स खिलाया, बिकॉज डक्स का क्या है वो ब्रेड क्रम्स ही खाते हैं। तो हमें स्पेशली दिया गया था ब्रेड क्रम्स ही कि इनको ब्रेड क्रम्स ही खिलाना है आपको और कुछ नहीं खिलाना है। इसके बाद हम लोग पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ पर हमने टर्टल्स देखे। हमें जो गाइड कर रहे थे उन्होंने टर्टल्स को पानी में से निकाला और बच्चों के हाथ पे रख दिया एंड सो ये चीज़ उन्होंने हमें वहाँ पे बताई और बच्चों को ये टर्टल्स को हाथ में पकड़ के बहुत मज़ा आया। Okay, guys. Now we are going to feed the guinea pigs. Okay? Please pay attention. Okay? इनको हम कैरेट फीड करेंगे। At the max सिर्फ 1.5 कैरेट्स हैं इनको, बाकी कैरेट्स हम हॉर्सेस के लिए रखेंगे। Okay? ये जब मैं आपके पास लाऊंगा आपको अपने पैरों से जॉइन रखना है। Okay? They will sit on your lap like this. Okay? You have to hold the carrot here. You can pet them as well. They are very very friendly. Okay? All the kids pay attention. आप में से कोई भी स्क्रीम नहीं करेगा। Okay? All the adults कोई भी इनको अपनी पॉकेट में रख के घर पे मत लेके जाना। Okay? सो इस पेटिंग फार्म का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इज गिनी पिग्स। गिनी पिग्स को बच्चों के लैप्स में रख के कैरेट उनको खिलाने का जो एक्सपीरियंस था बच्चों के पास, जो बच्चों को मिल रहा था यहाँ पे, वो अमेजिंग था। इनफैक्ट वी वर लाइकिंग दैट थिंग कि बच्चे गिनी पिग्स को कैरेट खिला रहे हैं अपने लैप्स में रख के और वो उनको बहुत आराम से कैरेट खिला रहे हैं एंड बच्चों के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था इस पेटिंग फार्म में। Now we are going to feed the horses, okay? सब लोग एक चीज एकदम इम्पोर्टेंट याद रखना, ठीक है? हॉर्सेस को हम सिर्फ कैरेट्स देना है, ओके? लीफ नहीं देना है क्योंकि लीफ से उनका पेट खराब होएगा, ओके? ये वाले हॉर्स को कुछ मत खिलाओ, ये थोड़ा एग्रेसिव है, ओके? बाकी सब हॉर्सेस को आप फीड कर सकते हो, कैरेट्स इधर फिनिश करना है, ओके? ठीक। that was the part of feeding to horses. उनको गाजर खिलाना अलाउड है, इनको हरी पत्तियाँ नहीं खिलाते हैं बिकॉज हरी पत्तियों से बोलते हैं कि उनका पेट ख़राब हो जाता है और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन उनके साथ हो सकती है, इसलिए कभी भी हॉर्सेस को हरी पत्तियाँ नहीं खिलाते हैं। Okay, now we are gonna go inside the lovebirds enclosure. Okay, we have a different combination of lovebirds, cockatiels and quails inside. Okay, सब लोग एक चीज़ याद रखो, इधर एक डबल डोर्स का सिस्टम है। ओके, यहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही डोर ओपन होगा। इफ देयर आर 2 doors open at the same time, then the birds can fly out. Okay, so once we go inside, you have to find a seat somewhere. You can just keep your palms out like this. मैं आपके हाथ में seat दूंगा. The birds will come and sit on your hands and they will eat the food.
ओके, देयर आर ऑल्सो चांसेस वो आपके शोल्डर या फिर सर पर बैठेंगे, बट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दे विल नॉट पोज अ थ्रेट। ओके, ऑल द किड्स प्लीज़ पे अटेंशन। आप में से कोई भी अंदर शाउट नहीं करेगा। ओके, अगर आप शाउट करोगे तो बर्ड्स डरेंगे और आपसे दूर जाएंगे, फिर वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं। ओके, बर्ड्स को टच करने का ट्राई मत करो। अगर आप टच करने का ट्राई करते हो या तो वो दूर भागेंगे, नहीं तो बाइट करेंगे। ओके, ऑलराइट, चलो कर दी उसको नहीं इशू के पास कितने सारे आगे देखो। सुनो ना मेरा फोटो की तरफ देखना। सी अरन हाथ नीचे बर्ड्स नहीं चाहिए तो बाहर वेट करो। वो भी नहीं डरने का, बाकी बर्ड्स भी नहीं डरने का। चलो चलो उसको लेके जाओ। कम आई मम्मी सुपर यार, द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ पेटिंग टूर। सो ऑलमोस्ट फिनिश्ड, वी आर नाउ गोइंग टू सी सम इग्वानास एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जॉय राइड जो हॉर्स राइडिंग है उसके लिए बच्चों के लिए किया है अरेंजमेंट, तो वहाँ पे हमने नाम लिखवा दिया है। तो फॉर किड्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ फॉर जॉय राइड और हॉर्स राइड which will be for 15-20 minutes, and for adults it is 600 rupees। तो हम लोग बच्चों के लिए किया है, तो बच्चे ही वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करने वाले हैं। एंड दिस पेटिंग फार्म का एक एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। आई मीन आपको तरह तरह के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं एंड यू आर फीडिंग दैम। आपको पता लग रहा है यहाँ पे कि वो किस तरह का खाना खाते हैं और किस तरह का खाना उनको देना होता है, और यहाँ पर लोग देते हैं। Okay, these are the iguanas of Java. Yeah. Okay, this is blue and that's Rango. Okay. Rango. दिस इज़ द काउंटर जहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा हॉर्स राइडिंग के लिए। हॉर्स राइडिंग के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ फॉर किड्स एंड 600 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स। जबल का ट्रिप हम लोग करते हैं यहीं पे ख़त्म, और ट्रस्ट मी इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। पेटिंग फार्म्स इतने नीट एंड क्लीन भी हो सकते हैं, ये एक्चुअली आज ही देखा। एंड बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इन विच आपको अगर हॉर्स राइडिंग सीखनी है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पे 3 दिन का 5 दिन का कैंपिंग होता है किड्स के लिए, और डेली बेसिस पे यहाँ पर पेटिंग टूर होते हैं। उस पेटिंग टूर में बेसिकली आपको जितने भी इनके एनिमल्स हैं यहाँ पे जो उन्होंने रखे हुए हैं या पालते हैं, उन सबको आप फीड कर सकते हैं। एंड दे विल टेल यू अबाउट ऑल दीज एनिमल्स कि वो क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। सो इसका जो टूर था हमारा बहुत अच्छा रहा और बच्चों को बहुत मज़ा आया। एंड बच्चों के लिए स्पेशली आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर आप ज़रूर आना अगर बच्चों के साथ आप आ सकते हैं तो। सो इसका जो चार्जेस है वो वीक डेज़ के लिए है 900 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड 700 रुपीज़ फॉर किड्स। किड्स मीन्स 2 years to 10 years की जो एज के बच्चे रहेंगे उनके लिए 700 रुपीज़ है। अंडर 2 years जो रहेंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीकेंड्स पे इसका चार्जेस है 1080 फॉर एडल्ट्स
एंड 840 रुपीज़ फॉर किड्स। अगेन 2 to 10 एज ग्रुप जो रहेगा उसका 840 रहेगा, और 10 अबव रहेगा उसका 1080 रुपीज़ रहेगा। एंड जो स्पेशल डेज़ होते हैं, जो गजेटेड हॉलीडेज़ होते हैं, लाइक 15 अगस्त हो गया, या फिर 26 ऑफ जनवरी हो गया, या 2 अक्टूबर हो गया, ऑल दी स्पेशल डेज़ पे जो इसका प्राइसिंग रहता है वो एडल्ट्स के लिए 1300 रुपीज़ रहता है, और बच्चों के लिए वो 1000 रुपीज़ रहता है। सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको पेटिंग टूर मिलता है। पेटिंग टूर में वो 1 घंटे का टूर होता है, और टोटल 2 घंटा होता है। 1 घंटा 15 मिनट के आसपास का वो टूर रहेगा, एंड 40-45 मिनट्स आपका ब्रेकफास्ट का रहेगा। अगर आप सुबह का स्लॉट ले रहे हैं, अगर आप दोपहर का स्लॉट ले रहे हैं 12 बजे के आसपास का, तो आपका लंच रहेगा उसमें इंक्लूडेड, एंड शाम का रहेगा तो हाई टी विद स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट कुछ रिफ़्रेशमेंट के साथ रहेगा। एंड पहले जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो भी उनका रिफ़्रेशमेंट है, ब्रेकफास्ट लंच या जो भी रहेगा वो पहले आपको सर्व किया जाएगा, एंड उसके बाद यू कैन टेक अ वॉक। एंड ऑल्सो अगर आप जॉय राइड लेना चाहते हैं, यानी कि हॉर्स राइडिंग, एक हॉर्स राइड लेना चाहते हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सो उसका जो कॉस्ट है वो है 500 रुपीज़ फॉर किड्स एंड 600 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स। और कुछ स्पेसिफिक डेज़ हैं, जैसे कि 26 जनवरी के आसपास 2-3 दिन 4 दिन होता है कि उनका कुछ एनुअल फेस्ट होता है या फंक्शन होता है, उस दिन उन दिनों में हॉर्स राइडिंग, जॉय राइडिंग जो होती है बंद रहती है। सो आई शेयर द वेबसाइट लिंक एंड द बुकिंग लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके यू कैन बुक द टिकट्स। एंड आप अगर और कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पिंग कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स और स्टोरी आपको इसकी मिलेगी ज़रूर। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस प्लेस, स्पेशली योर किड्स। अगर आप किड्स के साथ जा रहे हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को आप फीड करेंगे वहाँ पे, वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। ये मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड एन्जॉय।